नमस्कार, मैं हूं ऋषिपाल चौधरी। इस समय हम दिल्ली के जंतर मंतर के मौजूद होमगार्ड के बीच है, जहां धरना जो है कई महीनों से, कई सालों से चला रहा है। और टाइम इंडिया न्यूज़ 24 ने जो 6 दिसंबर को होमगार्ड बर्थडे मनाया जाता है, उसके बीच जो है टाइम भारत न्यूज़ चैनल ने जो दिल्ली होमगार्ड का एक बहुत बड़ा मुद्दा हमने उठाया था। वो मुद्दा क्या था, टाइम भारत न्यूज़ ने जो दिखाया भी और कहा भी। और टाइम भारत न्यूज़ के जो चैनल को भी जो है हमने जो सवाल उठाया था राजा गार्डन CTI होमगार्ड में टाइम भारत न्यूज़ चैनल ने कि 10वीं पास DSO डिस्ट्रिक्ट सीनियर ऑफिसर को रखा जाता है परमानेंट। यहाँ के अध्यक्ष से पूछना चाहेंगे, आपको क्या अनुशासन मिला? जो देखिए, मेरा नाम रोहित गौतम है और मैं और ये करीब 8,500 जवान दिल्ली होमगार्ड में हैं, जो पिछले 14 वर्षों से लगातार दिल्ली होमगार्ड में रहकर नौकरी कर रहे हैं। और आज अचानक से हमारे ऊपर एक ऐसा संकट आ गया है कि 31 मार्च 2024 को हम लोगों को नौकरी से निकाल दिया जाएगा, जो कि ये बहुत बड़ा अन्याय है हम लोगों के साथ। और ये हम बर्दाश्त करने के बाहर हो चुका है। और सरकार हमारी जो मांग है, हमारी सिर्फ मांग ये है कि हमें ही हमारी 60 वर्ष की उम्र तक नौकरी पर रखा जाए। और सरकार हमारी इस मांग को अब तक तो नहीं मान रही है। हमने कई बार ज्ञापन दे लिए, लेटर दिए हैं, लेकिन अब तक उनके कानों पर कोई जू नहीं रेंगी है। सर, टाइम भारत न्यूज़ चैनल ने आपके होमगार्ड को, DG को, कमांडेंट को घेरा है 240 की हाजिरी को लेकर के जब हो जाती है तो उसमें निकाल दिया, तो वे उन पर कोई भी टाइम भारत न्यूज़ चैनल को जवाब नहीं बना। इसमें क्या कहेंगे? देखिए, भारत न्यूज़ चैनल बहुत हमारे हित के लिए जो भी कर रहा है वो बहुत अच्छा कर रहा है। हम आपका तहे दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं। और आपके जो सवाल हैं वो भी बिल्कुल जायज़ हैं, लेकिन अब हमारे सामने एक ऐसी स्थिति आ गई है, ना डिपार्टमेंट हमारी सुन रहा है, ना गवर्नमेंट हमारी सुन रहा है, तो मजबूरन फिर हमें रोडों पर आना पड़ रहा है। और हम तो उम्मीद करते हैं केजरीवाल जी से कि वे हमारी इस मांग को मान ले। छोटी सी तो मांग है कि हम जैसे हैं हमें ऐसे ही रहने दिया जाए, बस हमारी 60 वर्ष की उम्र तक। उम्मीद करते हैं कि वो मांग को मान लेंगे। अगर नहीं मानेंगे तो फिर हम भी नहीं मानेंगे, उनको घेरे बिना। सर, हमारा चैनल जो अभी पिछले हफ्ते जो है होमगार्ड डिपार्टमेंट में गया था, वहाँ के DG कमांडेंट से भी बात करी है, तो उन्होंने टाइम भारत न्यूज़ चैनल को बताया है कि जो है ये लेबर कोर्ट में वहाँ क्यों गए, ये इनको जाना चाहिए था। टाइम भारत न्यूज़ चैनल ने ये भी पूछा, जब लेबर कोर्ट में वे गए हैं उससे पहले आपको इनको न्याय क्यों नहीं दिया, क्यों इनको निकाला गया? देखिए, जब हमारे अफसर हमें कोई संतुष्टिजनक जवाब नहीं देंगे और हमारे हित के लिए कार्य नहीं देंगे वो करके, तो फिर हम लोगों की मजबूरी बन जाती है कि हम कोर्ट में भी जाएं। हमारे कुछ साथी हैं जो कोर्ट में गए हुए हैं, वो वहाँ से भी कोर्ट के द्वारा ही न्याय मांगने गए हैं वो भी। और हम उम्मीद करते हैं कि हमें रोड से नहीं तो कोर्ट से न्याय मिल जाए। और जो भी सरकार है या डिपार्टमेंट है, ये कुछ इनका आज ना इनका माइंड ऐसा बन चुका है कि ये रोज़गार ना देकर बेरोज़गार वाला इनका माइंड बन चुका है। ये तो बस जिद पे अड़े रहे हैं कि हमें 8,500 जवानों की नौकरी छीननी है। ये जिद्दी बन चुके हैं। अगर मान लिया जाए सरकार ये नहीं मानती है तो इसके आगे आप क्या कदम उठाएंगे? अगर सरकार हमारी मांग को नहीं मानती है तो हम अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे। और जब तक नहीं उठेंगे, जब तक हमारी इस मांग को नहीं मान लिया जाता, क्योंकि हमारी नीयत साफ़ है, हमारी सोच अच्छी है। हमने कुछ गलत भी नहीं किया है। हमने 14 वर्ष अपनी उम्र के बहुमूल्य 14 वर्ष, जिस वर्ष में हम अच्छी गवर्नमेंट जॉब ले सकते थे, हमने वहाँ पर ध्यान ना लगाकर हमने दिल्ली होमगार्ड को अपनी वो उम्र दे दी। तो हमारी नीयत अच्छी है, हमारी सोच अच्छी है, और इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि हमारी मांग शायद मान ली जाए। मैडम, अपना नाम बता दें। मिथिलेश मिश्रा। मिथिलेश मिश्रा जी, ये जो आज यहाँ धरना दिया, क्या कारण है? इसका कारण है जो नई भर्ती आ रही है उसका विरोध करना। हम ये नहीं कह रहे प्रॉपर उनका विरोध कर रहे हैं, लेकिन नई उम्र के लड़के भर्ती करके और हमसे 15 साल नौकरी करवा के यूज एंड थ्रो कर दिया हमें। तो ऐसे ही वो नई उम्र के लड़के भर्ती करेंगे, 5 साल नौकरी करवा के फिर उनको भेज दिया जाएगा कहीं बाहर। तो हमारी तरह वो भी बेरोजगार हो जाएंगे। तो इससे अच्छा है वो इस फार्म को ना ही भरे तो वो अच्छा है। क्या नाम है जी? मैं शेखर चंद शर्मा। जो ये आज प्रदर्शन होमगार्ड ने किया है, कारण क्या है जो दिल्ली जंतर मंतर पर आना पड़ा? सर, इसका कारण ये है कि मुझे ऐसा लगता है हमारी सरकार चाहती है कि यहाँ पे देश सेवा कम करें सभी जनता के लोग और सभी नेता बन जाएं।
क्योंकि इस जंतर मंतर के मंच से बहुत सारे लोग आए जिनका समाज में कोई अस्तित्व नहीं था, बावजूद उसके वो इलेक्शन लड़े और आज बड़े अच्छे नेता बन के घूम रहे हैं। तो मुझे तो ऐसा ही लगता है कि हमारी सरकार ये चाहती है कि 8,500 होमगार्डों को बेरोजगार करो और जंतर मंतर की मंच से यहाँ से कुछ नेता निकल के आएँ जो इनकी पार्टी को और ऊंचाइयों तक पहुँचाए। आप लोग क्या चाहते हैं कि आप लोग की नौकरी जो है उसकी जो अभी आप लोग कितने साल तक और करना चाहेंगे? 60 साल तक। देखिए बहन जी, मैं तो ये कहना चाहूँगा, हम लोग तो बहुत कुछ चाहते हैं। हाँ। लेकिन हमारे चाहने से कुछ ना होगा। हमारी सरकार, हमारी जिसको हमने वोट आज तक करते आए हैं, वो सरकार जिस महकमे की हम सेवा करते आए हैं उसके आदेशों का अनुपालन किया हमने पग पग पे। जब हमारे महकमे ने हमें कहा, हमने उनके मार्गदर्शन में वही सेवा दी। तो ये हमारे महकमे को चाहना है कि हमें वो 60 साल तक हमारी सेवा लें। हमारी सरकार को ऐसे नियम, ऐसे रास्ते निकालने पड़ेंगे जो हमें बेरोजगारी की ओर ना धकेले और 60 साल तक सेवा दे। अच्छा, नई भर्ती आप निकाल रहे हैं, वो भी 5 साल के लिए निकाल रहे हैं, 25 करोड़ रुपए आप खर्च कर रहे हैं। 5 साल बाद उन्हें भी बेरोजगार कर देंगे। हम जहां आज हम खड़े हैं वहीं पे वो खड़े हो जाएंगे। अरे वो जवान बच्चों को आप ला रहे हो, आप थोड़ी सी तो शर्म कर लो। हम तो बुढ़े हो गए, अपाहिज नहीं है, रिक्शा भी चला लेंगे, काम करने में कोई बेइज्जती नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम धर्मेंद्र है और मैं दिल्ली होमगार्ड का एक सदस्य हूं। साथियों, मैं बहुत सारी कुछ ऐसी रोचक बातें और महत्वपूर्ण बातें आप लोगों को बताना चाहता हूं जो कि डिपार्टमेंट और हमारे केंद्र सरकार और राज्य सरकार के लिए ज़रूरी है। सबसे पहले तो ये कि हमारी जो होमगार्ड की स्थापना 1961 में आज़ादी के बाद हुई थी, जबकि चीन का युद्ध हुआ था। उस समय दिल्ली की आबादी मात्र 30 लाख थी और उस 30 लाख की आबादी के बिहार पे 10,285 की हमारी संख्या रखी गई थी, संख्या बल। आज दिल्ली की आबादी 2.5 करोड़ से ऊपर है, जो कि हमारी आबादी, जो दिल्ली होमगार्ड की आबादी कम से कम 75,000 होनी चाहिए, जो कि नहीं है। अगर नहीं है कोई बात नहीं, वो सरकार का काम है संख्या बढ़ाना और घटाना। हमारी सरकार से निवेदन ये है कि हमारी 10,285 की जो संख्या है उसमें 8600 कार्यरत हमारे होमगार्ड है, उनको किसी भी रूप में बेरोजगार ना किया जाए। साथ ही साथ कुछ फिजिकल की और कुछ शिक्षाओं के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूँ। जब आज से हम 14-15 साल जब भर्ती हुए तो हमारे लिए 1000 मीटर की दौड़ मात्र 5 मिनट के लिए रखी गई थी। आज 15-15, 16-16 साल ड्यूटी करने के बाद सरकार ने आज हमारी दौड़ 6 मिनट में कर दी है, जो कि आपको 1600 मीटर दौड़ना है। आप बताइए, 15-16 साल के बाद, जब उस टाइम हमारी जब भर्ती हुई तो उस टाइम हम 20-25 साल की उम्र के थे। आज हमारी उम्र जो है 42-43 साल की हो चुकी है। क्या 6 मिनट के अंदर 1600 मीटर दौड़ पाना संभव है? दूसरी बात, जो फौज में अंदर जो ड्यूटी जो कर रही है, जो जवान जो करके आए हैं, चाहे वो किसी भी परिस्थिति के अंदर अगर वो अपनी ड्यूटी छोड़कर आए हैं, तो सरकार की तरफ से उनके लिए जो शैक्षिक योग्यता रखी गई है वो 10वीं रखी गई है और उनकी उम्र 54 साल रखी गई है। जबकि हमारे विभाग के द्वारा, हमारे ही अधिकारियों के द्वारा निकाली गई जो भर्ती है, उस भर्ती के अंदर जो शैक्षणिक योग्यता जो होमगार्ड के लिए रखी गई है वो है 12वीं पास रखी गई है और उसके लिए जो दौड़ रखी गई है वो 6 मिनट रखी गई है। जब हमारे विभाग वाले ही, हमारे ही जो हम कार्य करते हुए हमें अगर मान सम्मान और हमारे विषय में नहीं सोचेंगे तो और हमारे बारे में कौन सोचेगा। दूसरी चीज़, हमारे डिपार्टमेंट के अंदर कुछ बोनस अंक पहले दिए जाते थे जो कि अब काट दिए गए हैं। पहले जो ITI है, जो कंप्यूटर कोर्स जिन्होंने कर रखा है, जिनके पास ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है या जिनके पास लाइसेंस है, उनको बोनस मार्क्स दिए जाते थे, वो इस बार सारे के सारे ख़त्म कर दिए गए। जो पहले दौड़ के अंदर जो एक्सीलेंट कर जाते थे, सरकार की तरफ से, विभाग की तरफ से उसको बोनस मार्क्स दिए जाते थे। जो शैक्षणिक योग्यता जिनके जो ग्रेजुएट थे, जो पोस्ट ग्रेजुएट थे, उनके लिए अलग मार्क्स दिए जाते थे, वो सारे काट दिए गए हैं। सरकार से मेरी एक ही निवेदन है कि 10,285 के अंदर से जो भर्तियाँ हैं, कितने होमगार्ड वाले जो यहाँ पर प्रदर्शन किया है? सर, पिछले 9 साल से चंदगिरा अखाड़े से लेकर, राजघाट से लेके, जंतर मंतर से लेके, मुख्यमंत्री कार्यालय से लेके, गवर्नर साहब से वहाँ ऑफिस कार्यालय से लेके, हम अनेक जगह और ऑल इंडिया जो होमगार्ड एसोसिएशन से लेके जो जितने भी डिपार्टमेंट के और जितने भी होमगार्ड संस्थाएं हैं, पिछले 9 साल से हम लाखों चिट्ठियां, लाखों पत्र डायरेक्टर जनरल होमगार्ड्स और जो केंद्र सरकार जो केंद्रीय होमगार्ड संस्था है उनके पास भी दे चुके हैं। लाखों की संख्या में विभिन्न जो होमगार्ड की संस्थाएं उन्होंने भेजा हुआ है, लेकिन सरकार ने अपने कानों में तेल डाल के हमारी समस्याओं को सुनने से मना कर दिया है। जहां सरकार कहती है कि हम हर साल 2 लाख रोजगार देंगे, 2 करोड़
रोज़गार देंगे। आज इस बढ़ती हुई महंगाई में जहाँ रोज़गार हर आदमी की ज़रूरत है, वहाँ हमको बेरोज़गार किया जा रहा है। सरकार से एक ही मात्र निवेदन है कि हमारे रोज़गार को ना छीना जाए। सरकार नहीं भर्ती करे, हमें उसका कोई दिक्कत नहीं है। हम उसका जो भी फार्म भरेंगे, हम उनको गाइडलाइन करेंगे, उसको बताएंगे कि कैसे कैसे अब होमगार्ड में आप भर्ती हो सकते हैं, पर हमारी रोज़गार तो ना छीने। हमारी थाली को लेके अब किसी दूसरे की थाली को, मेरे बच्चे का मुँह का निवाला किसी दूसरे आदमी को खिला रहे हैं, तो ये तो न्याय नहीं है। मैडम, आज जो यहाँ पे होमगार्ड का जो प्रदर्शन है इसके बारे में क्या? सर, आज जो होमगार्ड का प्रदर्शन हुआ है वो इसलिए प्रदर्शन हुआ है क्योंकि आगे से हमें ये बता दिया गया है कि 31 मार्च को हमको निकाला जा रहा है। 2009-11 की भर्ती है, हम लोग 15 साल हो गए नौकरी करते करते। ये छोटे छोटे बच्चों को लेकर नौकरी कर रहे हैं थाने में। कोई भी ऐसी ड्यूटी अरेंजमेंट की हो, कोई नहीं छोड़ी है, लेकिन आज अचानक से 2 महीने के अंदर हमें निकाल दिया जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे नौकरी करने के लिए। स्टेज के माध्यम से तो कह दिया गया कि तुम बर्तन मांज लो, झाड़ू पोछा कर लो, किसी के घर में जाके रोटियां बना लो। 15 साल वर्दी पहनने के बाद वर्दी उतार के अब हम झाड़ू पोछा करेंगे तो 15 साल पहले कर लेते। जवानी का टाइम तो हमने इस होमगार्ड में दे दिया, बुढ़ापे में 35 साल के 40 साल 45 साल में निकाल दिया जाएगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे। भारत सरकार से यही अनुरोध है कि पूरे भारत के अंदर हर शहरों में होमगार्ड को पक्का कर दिया गया है, लेकिन ये जो देश है हमारा दिल्ली, इसके अंदर से हम लोगों को हर साल डर रहता है कि अब निकाल देंगे, अब निकाल देंगे। हर साल 6 महीने बढ़ा देंगे, साल भर बढ़ा देंगे, तो सुकून रहता है कि चलो टाइम बढ़ता जा रहा है। हम लोग कह नहीं रहे कि आप हमें पक्का करो, लेकिन कंटिन्यू ड्यूटी तो देते रहो 60 साल तक। जब तक हम लोग करने की कैपेसिटी में ड्यूटी हैं, हम लोग करते रहेंगे। जो नहीं करेगा वो छोड़ के अपने आप घर बैठ जाएगा। लेकिन निकाल दो, फिर कह रहे हैं कि नई भर्ती निकली है, पुराने होमगार्ड फार्म भर दो, हम उसमें 5-10 नंबर की छूट दे देंगे। 35 साल की उम्र में 1600 मीटर की रनिंग 6 मिनट में अब हम कहाँ से कर लेंगे। जब हमने पढ़ाई करी थी, जब हमने पढ़ाई करके मेडिकल देके सारी जो भी एजुकेशन का हम भर्ती रनिंग करें, मेडिकल करके सब कुछ करके आ चुके हैं, तो दोबारा 15 साल बाद हम लोग फिजिकल दे, मेडिकल दे, पेपर दे, ऐसा क्यों? हर कानून हर उसमें तो नहीं होता। और भी दिल्ली पुलिस है, हरियाणा पुलिस है, हरियाणा होमगार्ड है। मेरा ये छोटा बच्चा 1 साल का हुआ है, हमें कोई मेडिकल रिलीव नहीं है। बीमार पड़ जाए चाहे कुछ भी पड़ जाए, नौकरी बंद। जाएंगे तो सैलरी मिलेगी, नहीं जाएंगे तो नहीं मिलेगी। पूरी 9 महीने की प्रेगनेंसी में मैंने नौकरी किस तरीके से की वो मुझे पता है। बाबू हो गया, उसके बाद इन्होंने क्या किया, नौकरी बंद कर दी, ड्यूटी बंद। जब 2 महीने का 3 महीने का हो गया, फिर जाके मैंने ड्यूटी चालू की। क्यों? पैसों की दिक्कत आ गई। जब सैलरी बंद हो जाएगी तो छोटे बच्चों को तो लेके नौकरी करनी पड़ेगी। 6 महीने की, अगर 6 महीने के कहते हैं कि एक रिलैक्स होता है, लेडीज़ को आराम मिलना चाहिए। 6 महीने तो छोड़ो, 1 दिन की भी इन्होंने मुझे अटेंडेंस नहीं दी, 1 दिन की सैलरी नहीं दी। प्रेगनेंसी हुई 23 तारीख को ये हुआ, उसके बाद ड्यूटी हमारी बंद कर दी गई। आज 1 साल से मैं हर थाने में इसको लेके जाके धक्के खा रही हूँ, क्योंकि मैं यहाँ की नहीं हूँ, राजस्थान में मेरा ससुराल है। दिल्ली में मैं नौकरी करती, कोई भी थाने में मैं बच्चों को लेके नहीं जा सकती। अब बच्चों को अकेले घर के अंदर तो बंद नहीं कर सकती, हस्बैंड वो अपनी नौकरी करते हैं। तो सरकार से आपको आश्वासन अच्छा नहीं मिला, इसका मतलब कहना चाहते हैं? सरकार से कोई, अगर हमें अच्छा आश्वासन मिलता तो आज हम धक्के खा रहे होते। इसलिए हम यहाँ पे प्रदर्शन में आते कि हमारी नौकरी छीनी जा रही है 1.5 साल के अंदर। इतना 15 साल नौकरी करने के बाद 31 मार्च को निकाल रहे हैं। इस प्रदर्शन के बाद अगर आप लोग को न्याय नहीं मिला तो आप लोग क्या करेंगे? फिर दोबारा धरना देंगे। दोबारा धरना कब तक देंगी आप? जब तक हम लोगों के लिए न्याय नहीं होगा। आप लोग सरकार से क्या चाहते हैं? हम लोग सरकार से ये चाहते हैं कि जितनी भी जरूरत है, देखो जनसंख्या बढ़ती जा रही है, ये नहीं कि टोटल 10,000 साढ़े 10,000 ही होमगार्ड भर्ती हमेशा पूरी ज़िंदगी, क्योंकि जब मैं 2011 में 9 में भर्ती होके आई थी तो उस हिसाब से आज की जनसंख्या बढ़ गई है। तो जनसंख्या के हिसाब से भर्ती तो और ज़्यादा लेनी चाहिए ना। 8,500 होमगार्ड निकाल दोगे, 10,500 तुम भर्ती ले लोगे तो क्या फ़ायदा? उतने तो निकल गए वापस। भाई जनसंख्या के हिसाब से 8,500 और पहले थे और 10,000 अब हैं, वो मिला के तो 20,000 होने चाहिए, 16,000 होने चाहिए, 18,000 होने चाहिए, निकालने नहीं चाहिए। कोई भी कानून ये नहीं कहता कि तुम पहले इनको बेरोजगार कर दो और फिर रोजगार दो। अभी मैं ऑन ड्यूटी पे हूँ, मेरा थाना गिटोरनी पड़ता है, मैं जहांगीरपुरी में रहती हूँ और गुड़गांव जाती हूँ नौकरी करने, गिटोरनी इसको लेके जाती हूँ इतनी दूर, क्योंकि मेरी पोस्टिंग साउथ में हो रही है, साउथ में नौकरी कर रही हूँ।